नाम दिन राती। तुमको नाम दिन राती। सादर जपहि अनंग आरती। सागर जपहि अनंग आरती। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रात दिन उमा के साथ बैठ करके भगवान का नाम जप करते रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ के पास सब देवता जाकर पहुंचे और बाबा तो ध्यान में थे। अब बाबा का ध्यान भंग कौन करे, इसमें बड़ा खतरा है। कामदेव ने गलती ये करी है तो क्या हाल हुआ उसका, देवता डर भी रहे हैं, लेकिन जरूरी बात है, कहना तो है ही। इसलिए सभी देवता भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, 2 श्लोकों में। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। त्राहिना शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनादृशा। त्वमें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो। तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरुं। भगवान व्यास जी कहते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। यहाँ देव देव महादेव लिखा, तो महादेव जो नाम भगवान का है, यही नाम 3 बार यहाँ कहा गया है। पर इस श्लोक में अक्षर न बढ़ जाए इसलिए 2 बार देव देव कह दिया, तीसरी बार महादेव कह दिया, जबकि है 3 बार महादेव महादेव महादेव, यही नियम है। पद्म पुराण में ये संकेत किया गया है, स्पष्ट किया गया कि भगवान महादेव के सामने खड़े होकर हाथ ऊंचे करके, ये जो परंपरा चली ना हर हर महादेव बोलने की, ये पद्म पुराण से ही परंपरा निकली। हाथ ऊंचे करके समर्पण मुद्रा में भगवान शिव जी के सामने खड़े होकर के 3 बार कोई कहता है महादेव 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 इति त्रया। 3 बार जब कोई कहता है तो उसी क्षण भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। भगवान का बहुत प्रिय नाम है महादेव। महादेव 3 बार बोलना चाहिए लगातार, महादेव महादेव महादेव। नारायण नारायण 4 बार बोलना चाहिए। श्री राम जय जय राम ये मंत्र 7 बार लगातार बोलना चाहिए। ऐसे इन मंत्रों की महिमा है। तो महादेव 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 ये 3 बार देवताओं ने कहा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे भूतात्मन, हे भूत भावन। त्राहिना शरणापान पन्नान त्रैलोक दहनाद विशाल। त्रिलोकी विष से जली जा रही है, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। दूसरे श्लोक में बहुत प्यारी बात कही है। तो हमें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो। हे बाबा, आप ही पूरे जगत के ईश्वर हैं, बंधन और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और एक तीसरी बात और अच्छी कही है, तम त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरु। प्रपन्नार्ति हरम गुरु का अर्थ है दुखियों के दुख को नष्ट करने वालों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। ये उत्तर एक कहा है, फिर सुनो ध्यान से। तम त्वामर्चन्ति कुशला, तम माने इसलिए, त्वाम माने आपका, अर्चन्ति माने सेवा पूजा करना, कुशला माने कुशलता प्राप्त करने के लिए। मैं अपने कुशल क्षेम के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रपन्नार्ति हरम गुरुम। प्रपन्न माने दुखी लोग, आर्त माने दुख, प्रपन्न माने जो शरण में आया हुआ है आपके,
आर्थ हरम गुरुम, आर्थ माने दुख, हरम माने हरने वाले, गुरुम माने श्रेष्ठ। आप दुखियों के दुखों को हरण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। अर्थात दुखियों के दुखों को हरण करने वाले तो और भी देवता हैं, पर उन संपूर्ण दुख हरण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ आप ही हो, सबसे श्रेष्ठ आप हैं। भगवान शिव जितनी जल्दी आपका दुख हरते हैं उतनी जल्दी और कोई नहीं। इन्हीं शिव जी का अवतार जब हनुमान जी के रूप में हुआ तो गोस्वामी जी कहते और देवता चित्त न धरें, तो हनुमत से ही सर्व सुख करें। और देवता तो ध्यान ही नहीं देते हैं, 2-4 बार चिल्लाते रहो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हनुमान जी के सामने ये भी रुद्र ही हैं, शंकर जी ही हैं, भोलेनाथ के सामने आप आवाज़ लगाएं तो कभी भी अनसुनी नहीं करेंगे, तुरंत ध्यान देंगे। इसलिए ऐसा बन जाए कहीं शिव दरबार पास में हो, शिव जी का मंदिर हो, तो फिर वहाँ सवेरे जाकर हाथ उठाकर 3 बार महादेव 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 ऐसे बोलना चाहिए। ये ध्यान रखना, हम लोग कोई सिगुफा नहीं बता रहे हैं। जैसे आजकल एक फैशन चल गई है कि वीडियो बना बना के डालो, ये करो वो करो, आदमी पागल बना घूम रहा है दुनिया भर में। जो मंत्र कहीं ना पुराणों में है ना शास्त्रों में है, जो विधि ना पुराणों में है ना कहीं है, और वो विधि बता दी, और जितना उल्टा सुल्टा आजकल बताओ उतने आदमी परेशान होता है। बड़ा प्रसन्न, बड़ा चमत्कार हो रहा है। अब 10-20 लाख कोई काम करेंगे, 10-20 हज़ार का काम तो अपने आप बन जाएगा। इसलिए इन चक्करों पे मत पड़ा करो, मार्केटिंग नहीं होती है इन चीज़ों में। पुराणों में जो लिखा वही मानना चाहिए। संत और ग्रंथ के अलावा कोई दूसरा प्रमाण नहीं होता है। जो मंत्र पुराणों में हैं, जो गुरुओं ने संतों ने बताए उन्हीं को जपो। ये मनमाने ढंग से आजकल मंत्र भी नए नए बना करके पेश किए जा रहे हैं। बताइए क्या चला है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा उन्हीं के ऊपर है जो इस मार्केटिंग में नहीं फंसते हैं, जो सत्य का साथ रखते हैं, सत्य को जानते पहचानते हैं। इसलिए जो मंत्र संतों ने गाए हैं, ग्रंथों ने गाए हैं, उन्हीं मंत्रों का आश्रय लो, उसी विधि का आश्रय लो। महाराज निवेदन करते हैं, 3 बार देवताओं ने कहा महादेव महादेव महादेव। भोलेनाथ ने कहा कैसे पधारे हो? बोले महाराज प्रभु ने भेजा है, समुद्र मंथन से विष निकला